दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ मेरी लिखी हुई एक कहानी, 4 दोस्तों की ट्रिप। इस कहानी को सुनकर आप लोगों के दिमाग में जो भी फीडबैक आए उसको प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलो शुरू करते हैं कहानी को। न्यूज़पेपर के पन्ने पलटते हुए सौरभ ने बोला, यार जॉब लगने के बाद एक बार मैक्लोडगंज की ट्रिप बनाएंगे और इसी रिजॉर्ट में चल के रुकेंगे। कौन सा है बे? दिखाओ, अमित ने बोला। हाँ यार, गजब लग रहा है। अबे फोटो में तो खंडहर को भी महल दिखा देते हैं, वो तो सामने से जाके पता लगता है कि हकीकत क्या है, विजय ने तंज मारते हुए बोला। कुणाल अब तक चुपचाप बैठा हुआ था। क्या बोलता है कुणाल? सालों जॉब लगने के बाद एक दूसरे को याद भी नहीं करोगे, ट्रिप तो बहुत दूर की बात है, कुणाल ने चिढ़ते हुए कहा। दरअसल ये चारों बीटेक के फाइनल सेमेस्टर में थे और हॉस्टल में सौरभ के रूम पर बैठकर ये बातें हो रही थीं। आज इस बात को 10 साल बीत गए थे और आखिरकार कुणाल की बात सही निकली थी। आज 10 साल बाद फिर से ये कनॉट प्लेस के उसी कॉफी शॉप में मिल रहे थे। यहाँ पर ये आते तो रहते थे लेकिन कभी एक साथ नहीं आए थे। अगर कहीं ऐसा होता कि जगहें बोल पाती तो वह इंसान के बदलते हुए वक्त के साथ उनके बदलते हुए व्यवहार को बखूबी बयां कर। चारों अपनी जिंदगियों में ऐसे बिजी हुए थे कि फाइनल सेमेस्टर में जो सपने बुने थे वो बुनाई आज तक किसी कढ़ाई की शक्ल ही नहीं ले पाई थी। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जब समझ कम होती है तो हौसले बड़े बुलंद होते हैं। हौसला चाहे बड़े सपने देखने का हो या फिर बड़ी बड़ी बातें करने का हो। जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे समझ तो बढ़ती है लेकिन हौसले कम हो जाते हैं और फिर हम उसे एक वास्तविकता या प्रैक्टिकलिटी का जामा पहना देते हैं। आज ये चारों भी एक दूसरे से अकेले अकेले मिलने नहीं आ रहे थे, ये आ रहे थे अपने अपने बहानों के साथ। बहाना कि कैसे इनमें से हर एक बहुत बिजी था अपने लाइफ के अचीवमेंट्स इकट्ठे करने में। हर कोई एक दूसरे को बस यही कहना चाहता था कि भाई तू तो फिर भी टाइम निकाल सकता था, मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सौरभ एक गवर्नमेंट जॉब में था, अमित एक एमएनसी में, विजय और कुणाल अपना अपना बिजनेस करते थे। सबको जिंदगी ने इन 10 सालों में इतना तो दे ही दिया था कि वो समाज की नज़र में वेल सेटल्ड कहे जा सकते थे। कॉफी शॉप में चारों बैठे। बैठते ही कुणाल ने कहा, यार 10 साल हवा की तरह निकल गए, साला टाइम कितनी जल्दी निकलता है। हाँ यार, बाकी के तीनों ने धीरे से हामी भरी। बताओ बे, 10 साल में हम पहली बार चारों एक साथ मिले हैं, कहाँ गई तेरी वो मैक्लोडगंज की ट्रिप? विजय ने चिढ़ते हुए सौरभ की तरफ देखकर कहा। चलो अब चल लेते हैं ट्रिप पर, अच्छा खासा टाइम भी मिल जाएगा एक दूसरे को गाली देने का, सौरभ ने मजाक के अंदाज में बोला। कुछ देर की डिस्कशन के बाद चारों ने ट्रिप के लिए हामी भर दी। डेट और टाइम तय हुआ। कुछ दिनों बाद तय हुई डेट पर दिल्ली से विजय की गाड़ी में चारों मैक्लोडगंज के लिए चल दिए। अब रास्ते के बारे में ज़्यादा बताया तो मंजिल पर जो हुआ वो अधूरा छूट जाएगा। मैक्लोडगंज पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। होटल बुक किया, 2 रूम लिए। एक रूम में विजय और कुणाल रुके थे और दूसरे में सौरभ और अमित। रात के लगभग 9 बज चुके थे। चारों को बेसब्री से इंतजार था कितनी जल्दी बोतल खुले और बालकनी में बैठकर पहाड़ों को देखते हुए पीना शुरू किया जाए, क्योंकि इन चारों को घर पर तो मौका मिलता नहीं था। फ्रेश होने के बाद बालकनी में बैठने का इंतजाम किया और बोतल खोल दी। अक्टूबर का महीना था और पहाड़ की रातें इस समय प्लेन की दिसंबर की रातों जैसी फीलिंग देने लग जाती हैं। महफिल जमते ही कॉलेज की बातें शुरू हो गईं। वही प्रोफेसर्स का मजाक बनाना, साथ के लड़के लड़कियों के बारे में पूछना कि वो कहाँ है और वो कहाँ है, उसने तो फेसबुक पे ऐसा पोस्ट डाला, उसने तो ये अपडेट किया। ये सब बातें चल ही रही थीं कि तभी विजय ने सौरभ को कॉलेज के दिनों की एक ऐसी बात बोल दी जो सौरभ को बहुत बुरी लग गई। अमित ने सौरभ के सपोर्ट में उतरते हुए कहा, विजय तेरे को चढ़ गई है, कुछ भी बोल रहा है। विजय को वाकई चढ़ गई थी। उसने अमित की भी एक दुखती नस पर ऐसा हाथ रख दिया कि उसके बाद तो वहां पर बड़ा ही ऑकवर्ड सा मोमेंट हो गया। उस सर्दी में भी माहौल बहुत गर्म हो चुका था। कुणाल ने बीच बिछाव किया और माहौल को बाहर के मौसम के हिसाब से ढालने की कोशिश करने लग गया। खाना आया। चारों ने ज्यादा कोई एक दूसरे से बात किए बिना खाना खाया। कुणाल लगातार बाहर की सर्दी को उस माहौल में लाने की कोशिश कर रहा था। खाना खाने के बाद सौरभ और अमित अपने कमरे में चले गए। विजय और कुणाल भी सोने लग गए। अगली सुबह कुणाल ने विजय को उठाया।
उठ यार, 9 बज गए हैं। विजय आलस में उठते हुए बोला। वो दोनों उठ गए क्या? पता नहीं। फ्रेश हो जा, फिर देखते हैं। और सुन, एक बार सॉरी बोल दियो, कल रात में तूने बहुत बवाल किया है। फ्रेश होने के बाद दोनों जब उनके रूम में गए तो देखा रूम खुला था और दोनों गायब थे। ये साले बड़े हरामी हैं। उठकर नाश्ता करने चले गए और हमें उठाया तक नहीं। चलो वे नीचे चलते हैं नाश्ता करने, वहीं पर होंगे। दोनों पलटकर रूम से जाने लगे तो विजय की नज़र पड़ी कि रूम बड़ा साफ सुथरा था। ऐसा लग रहा था जैसे हाउसकीपिंग वाले अभी अभी साफ कर कर गए हों। नीचे रिसेप्शन पे जाके कुणाल ने पूछा, ब्रेकफास्ट का बुफे कहाँ लगा है? रिसेप्शन पर बैठे हुए आदमी ने इशारा किया। दोनों उस हॉल में पहुंचे। करीब 5-7 लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन उन्हें सौरभ और अमित दिखाई नहीं दिया। विजय ने फोन निकाला और वो अमित को फोन ट्राई करने लग गया। अमित का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। फिर उसने सौरभ का फोन भी ट्राई किया। उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। उसने कुणाल को बोला, ये दोनों फोन स्विच ऑफ करके बैठे हैं, कहाँ निकल गए? कुणाल ने बोला, यार यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, निकल गए होंगे खा पी के घूमने। चलो हम भी चलते हैं। ब्रेकफास्ट करके जब दोनों होटल से जाने लगे तो विजय ने रिसेप्शन पर बैठे हुए आदमी से पूछा, आपने हमारे दोस्तों को किस तरफ जाते हुए देखा? रिसेप्शन वाले ने पूछा, वो दोनों जो कल आपके साथ आए थे? हाँ हाँ, वही दोनों। वो दोनों तो सुबह चेकआउट करके चले गए। क्या? विजय ने बड़े चौंकते हुए बोला। कुणाल, इधर आ। ये क्या कह रहे हैं? वो दोनों सुबह चेकआउट करके चले गए? कुणाल भी बड़ा शॉक था। कुणाल आया। उसने बोला, रजिस्टर दिखाना। रजिस्टर दिखाया तो वाकई रूम नंबर 211 जिसमें सौरभ और अमित रुके हुए थे, उस पे चेकआउट हो रखा था और उसमें अमित के साइन भी थे। उसके बाद कुणाल ने विजय की तरफ देखकर बोला, साले सब तेरी वजह से हुआ। इतना बवाल किया कल रात को तूने, क्या जरूरत थी बे? अबे मजाक में बोल रहा था यार। वैसे भी इतनी बड़ी बात नहीं, नशे में हो जाती हैं ऐसी बातें, धीरे से विजय ने कहा। फिर दोनों होटल से बाहर निकले। रास्ते में कुणाल बड़बड़ाता जा रहा था। जब उसका मन विजय को गालियां देने से थक गया, फिर वो सौरभ और अमित को गालियां देने लग गया। अबे इतनी भी बड़ी बात नहीं थी कि चेकआउट करके चले जाएं। रास्ते में कुणाल भी सौरभ और अमित का बार बार फोन ट्राई कर रहा था। फोन स्विच ऑफ जा रहा था। फिर उसने ग्रुप पर मैसेज डाला, जो इन चारों का ग्रुप था। अबे ये क्या तरीका होता है, बिना बताए भाग गए। फोन करो यार, बात करते हैं। फोन तो करो भाई। अबे ये दिल्ली तो नहीं गए होंगे, पक्का किसी और होटल में शिफ्ट हो गए होंगे, विजय ने गेस मारते हुए कहा। दोनों ने आसपास के होटलों में पता किया, लेकिन वहां पर सबने मना कर दिया। चलो वे मॉल रोड की तरफ चलते हैं, वहीं पर होंगे साले, कुणाल धीरे से बड़बड़ाया। वो दोनों मॉल रोड पे बहुत देर तक घूमते रहे, लेकिन उन्हें कहीं सौरभ और अमित दिखाई नहीं दिए। फिर चलते चलते वो चर्च के पास चले गए, इस उम्मीद के साथ कि शायद वहां पर गए होंगे। वहां पर भी वो दोनों उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिए। दोनों का मूड खराब था, लेकिन कुणाल का कुछ ज्यादा ही। वो कभी विजय को गालियां देता तो कभी उन दोनों को। ऐसा करते करते शाम होने को आ गई थी। वो दोनों वापस पैदल होटल की तरफ चलने लग गए थे। विजय को ऐसा आभास हो रहा था कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने कुणाल को बोला कि तुझे क्या ऐसा लग रहा है? हाँ, पहाड़ों में आत्माएं घूमती रहती हैं, उसी में से कोई पीछा कर रहा होगा तेरा। कुणाल ने बड़े गुस्से से विजय की तरफ देखकर बोला। खैर, विजय चुपचाप चल तो रहा था कुणाल के साथ, लेकिन वो बड़ा चौकन्ना था, बार बार पीछे देख रहा था। होटल के रूम पर पहुंचकर विजय ने बोला, भाई थोड़ी सी पीनी है? हाँ पी लेते हैं, लेकिन कल की तरह कोई चूतियापा मत करना। कुणाल ने देखा तो पानी नहीं था। विजय ने बोला, रुक पानी मंगाता हूँ। उसने कई बार रिसेप्शन और रूम सर्विस पर कॉल किया, लेकिन किसी ने पिक नहीं किया, तो बोला मैं नीचे से पानी लेकर आता हूँ। विजय नीचे पानी लेने चला गया। पानी लेकर आया तो बोला, यार पीना छोड़, तेरे से एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बता? कुणाल ने कहा। वो दोनों काफी देर बैठकर कुछ बातें करते रहे, उसके बाद सोने के लिए लेट गए। रात को करीब 2 बजे के आसपास उनके रूम का दरवाजा खुला। 4-5 लोग अंदर आए। एक ने दूसरे से कहा, अबे नींद की दवा ठीक से मिलाई थी ना? दूसरे ने कहा, हाँ ठीक है, इन दोनों को भी लेकर चलो। दो ने कुणाल को और दो ने विजय को उठाया, और एक आदमी उनके आगे आगे चल रहा था। रास्ते में उनकी बातों से पता चला कि वो होटल का स्टाफ थे, और एक आदमी जो साथ में चल रहा था वो तांत्रिक था। दरअसल विजय और कुणाल सोए नहीं थे, सिर्फ सोने का नाटक कर रहे थे, क्योंकि शाम को जब विजय पानी लेने गया था
तब उसने आरओ के पीछे खड़े होटल स्टाफ को बातें करते सुना था कि आज बचे हुए उन दोनों को भी उठाना है, इसलिए उनके खाने में ठीक से दवा मिला देना। ये बात विजय ने आकर कुणाल को बताई थी और इन दोनों ने काफी डिस्कशन के बाद एक प्लान बनाया था। उसी प्लान के तहत ये अभी सोने का नाटक कर रहे थे। थोड़ी देर में चर्च के पीछे वाले जंगल में वो इन दोनों को लेकर पहुंच गए। जंगल में बने एक खंडहर में पहुंचकर इन दोनों को जमीन पर डाल दिया। जमीन पर पड़ने के बाद इन दोनों ने धीरे से आंख खोल कर देखा तो वहीं पास में सौरभ और अमित भी पड़े हुए थे। ये चुपचाप लेटे रहे और वहां के होटल स्टाफ की बातें सुन रहे थे। इनको समझ आ गया था कि ये पूरा होटल स्टाफ इस बाबा के साथ सांठ-गांठ में मिला हुआ है। तो इन दोनों को इंतजार था पुलिस का, क्योंकि शाम को जब इन दोनों ने प्लान बनाया था तब इन्होंने पुलिस को सारी बात बताई थी और सामने से पुलिस वाला जो बात कर रहा था उसने बोला था कि आप लोग टेंशन मत लो, हम वहीं होटल के बाहर ही रहेंगे। कुणाल और विजय थोड़े सकते में तो आ गए थे कि आखिरकार पुलिस कहाँ रह गई। थोड़ी देर बाद वहां पर एक बाइक पर 2 पुलिस वाले आए और आकर होटल स्टाफ को दबी आवाज में गालियां देने लगे कि चूतियों, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। इन दोनों को पता चल चुका है, बाबा को बोल जल्दी जल्दी काम खत्म करें। ये सुनते ही कुणाल और विजय को झटका लगा कि पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। अब इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आनन फानन में आकर ये दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। इन्हें चिल्लाता देखकर होटल स्टाफ इनकी तरफ दौड़ा और उन दोनों के मुंह पर टेप लगा दिया। हाथ पैर तो पहले से ही बांध रखे थे। तभी एक पुलिस वाला बाबा के ऊपर चिल्लाया, जल्दी काम खत्म करो वरना खुद भी मरोगे और हमें भी मारोगे। दरअसल आज अमावस्या की रात थी और बाबा को 4 बलि चाहिए थी, इसलिए इन चारों को उठाया गया था। 5 मिनट बाद वो तांत्रिक बोला, चलो इन चारों का सर एक साथ अलग कर दो और एक बार में ही होना चाहिए। 4 लोग फरसे लेकर आए और इन चारों की गर्दन एक साथ अलग कर दी। एकदम से पसीने में भीगा हुआ विजय उठा और उसने देखा कि वो अपने रूम में है और बाकी के 3 बालकनी में बैठ के बातें कर रहे हैं। वो समझ गया कि उसने बहुत ही भयानक सपना देखा है। तभी सौरभ ने उसको बोला, अबे उतर गया नशा? साले फिर से कल रात जैसा चुतियापा किया तो बहुत पेलूंगा। दोस्तों, इससे आगे हम अगले एपिसोड में सुनेंगे कि इन चारों की ट्रिप कैसी रही।